Please like and subscribe my channel. नमो नमः छात्रा, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने गणना 1 से 10 तक संस्कृत में उच्चारण करना सीखा। उस पर संबंधित अभ्यास कार्य भी हमने किया। आइए आज की कक्षा में हम 11 से 20 तक गणना संपन्न करेंगे। इसका उच्चारण और इस पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, एकादश अर्थात 11, एकादश मीनाः 11 मछलियाँ। तो यहाँ चित्र में 11 मछलियाँ दे रखी हैं। हम यहाँ पर इससे बोल रहे हैं एकादश मीनाः 11 मछलियाँ। द्वादश अर्थात 12, द्वादश गजाः अर्थात 12 हाथी। त्रयोदश 13, त्रयोदश अश्वाः अर्थात 13 घोड़े। चतुर्दश अर्थात 14, चतुर्दश मयूराः 14 मोर। पंचदश, पंचदश पुस्तकानि 15 पुस्तकें। षोडश 16, षोडश कलमानि अर्थात 16 कलम। सप्तदश 17, सप्तदश पात्राणि, सप्तदश अर्थात 17 पात्र। अष्टादश 18, अष्टादश शुकाः 18 तोते। नवदश एकोनविंशतिः, नवदश को एकोनविंशतिः भी कहा जाता है। इसका अर्थ है 19। नवदश कंदुकानि 19 गेंदे। विंशतिः 20, विंशतिः पत्राणि 20 पत्ते। तो 11 से 20 तक की गणना एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः इस भांति लिखी जाती है। आइए इससे संबंधित अभ्यास कार्य पर। रिक्त स्थानानि पूरयत पांडवा पंच आसन। यहाँ 5 शब्द दे रखा है, तो आपको खुद अब तो पता चल गया होगा कि 5 को क्या कहते हैं। 5 अर्थात पंच। आइए अगले वाक्य पर। वेदाः चत्वारः भवन्ति, वेद 4 होते हैं। यहाँ पर 4 शब्द दे रखा है, क्योंकि वेद शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए आपने चत्वारः शब्द लिया जो कि पुल्लिंग में है। सप्ताहे सप्त दिवसा भवन्ति, सप्ताहे अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगले वाक्य पर आइए। उद्याने पंचदश वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अर्थात बगीचे में 15 वृक्ष हैं। अगले वाक्य पर आइए। दश दश च विंशतिः भवन्ति, 10 और 10 20 होते हैं। अगले वाक्य पर। विद्यालये नवदश अध्यापकाः सन्ति, विद्यालय में 19 अध्यापक हैं। अगले वाक्य पर आइए। गीतायाम अष्टादश अध्यायाः सन्ति, गीता में 18 अध्याय हैं। तो ये सातों वाक्यों में आपने देखा कि यहाँ पर आपको शब्दों में हिंदी की गणना दे रखी है। 5, 4, 7, 15, 19, 20 ये सभी शब्द वहाँ आपको जो है रिक्त स्थान में दिए गए हैं। आपने केवल करना इतना है कि इन शब्दों को देख करके आपने जो संस्कृत का शब्द है वह लिखना है। तो यदि आपको
आपकी कार्यपत्रिका में यदि आपको कोई भी वाक्य का अर्थ समझ नहीं भी आए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप इन संख्या के माध्यम से आप उनको संस्कृत में लिख सकते हैं। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने कार्य पुस्तिका में 11 से लेकर 20 तक की संस्कृत में गणना लिखनी है और इससे संबंधित कार्य पत्रिका आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे पूर्ण करना है। तो ये 2 कार्य आपके गृह कार्य हैं। यदि ये कार्य करने में आपको कोई भी समस्या हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।